मेरा कोई नहीं, कोई नहीं है आपका? कोई नहीं। मतलब ऐसे बैठे थे ये, तो फिर ना ये रो रहे थे, तो है ना इनसे पूछा तो इनके बाजू में एक आंटी बैठे थे, उन्होंने बताया कि ना इनके बच्चों ने क्या किया, मुंबई में थे तो इनको बिठा दिया और फिर है ना छोड़ के चले गए। फिर उन्होंने बताया कि इनको है ना मतलब निकाल दिया उनकी बहू ने, उनके बेटों ने। फिर हम यहाँ लेके आए, इनको बिठाया, उन्होंने मुझे कहा कि मैं सोमनाथ मुझे रख दो, मैं वहाँ से भी जाके मर जाऊँ। हे हाय हेलो दोस्तों, मैं सनाया अंसारी। कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ वीडियो में आपको एक बुजुर्ग जो 92 साल जिसकी उम्र हो चुकी है, मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर पाई गई, जिसकी अपनी औलाद उसे घर से बाहर ये कहकर लाई कि चलो घूमने चलते हैं, या किसी रिश्तेदार के मतलब बहाने से उसे घर से बाहर लेकर आए और यहाँ रेलवे स्टेशन पर बैठाकर वो खुद वहाँ से फुर्र हो गए, मतलब छोड़कर चले गए। मतलब समझ रहे हो, मतलब ये बूढ़ी बुजुर्ग जो उनकी माँ थी, इसके 4 सगे बेटे हैं और एक बेटी है। शायद ये उन पर अब बोझ बन गई थी उम्र के लिहाज से। अब इसकी सेवा पानी वो नहीं कर पा रहे थे, या ये उन पर बोझ बनी थी, जो भी है। इसलिए वो घर का कूड़ा करकट समझकर इसको ऐसे ही घर से बाहर फेंक गए, जैसे कोई घर का कूड़ा कचरा साफ करके घर से बाहर फेंक देता है। मतलब इंसानियत का कत्ल दिन पर दिन होता जा रहा है। रिश्तों की अहमियत सब भूल चुके हैं। अब किसी भी रिश्ते की कोई अहमियत नहीं रह गई है। कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं हमारे संस्कार, क्या कर रहे हैं हम। मतलब भूल रहे हैं कि एक समय ऐसा हम पर भी आएगा, हमें भी बूढ़ा होना है। क्या यही हमारे संस्कार है, यही हमारी इंसानियत है? ऐसा कैसे कर सकता है कोई जो बचपन में माँ बाप उंगली पकड़ कर चलाना सिखाते हैं, बोलना नहीं आता बोलना सिखाते हैं, खाना नहीं आता तो खाना सिखाते हैं, अपने मुंह का निवाला निकाल कर औलाद के मुंह में दे देते हैं। जो औलाद को बचपन में कभी रोता हुआ नहीं देख सकते, उनके आंखों से आंसू निकलने से पहले साफ कर देते हैं। बड़े होकर वही औलाद माँ बाप की, और वो भी ख़ास तौर से ऐसे बुढ़ापे में, उनकी आंखों में आंसू दे जाते हैं। एक पल के लिए भी सोचते हो कि उनकी आंखों से निकला हुआ एक एक आंसू तुम्हारी ज़िंदगी पर कितना भारी है, कितनी बद्दुआ देते होंगे वो आंसू तुमको। अरे जिनकी माँ नहीं है ना, उनसे पूछो माँ क्या चीज़ होती है, और जिनकी है वो कदर करना नहीं चाहते। बहुत अफसोस हुआ मुझे ये वीडियो देखकर, बहुत अफसोस। मतलब अगर औलाद ऐसी ही होती है तो अच्छा है। बागबान फिल्म में परेश रावल ने कहा था कि अगर औलाद ऐसी होती है तो अच्छा है कि हमारे बच्चे नहीं हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा था। अगर औलाद ऐसी ही होती है तो खुदा किसी को औलाद ना दे। अगर बुढ़ापे में वो घर से बाहर कूड़ा कर कचरा समझ कर ऐसे ही बाहर फेंका का कबीर किसी रिश्ते का, लेकिन माँ ये दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता बताया जाता है, इसका भी मजाक बना दिया लोगों ने। शर्म आती है हमें अपने ऊपर, अपने आप को इंसान कहने में शर्म आती है। अरे जिनकी माँ नहीं है ना, उनसे पूछो माँ क्या चीज़ होती है। तुम्हें खुदा ने, ऊपर वाले ने माँ दी है, तुम उसकी ऐसे बेकदरी कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। कहते हैं जो करता है वो वैसा ही भरता है। आज तुम जैसा कर रहे हो ना, हो सकता है कल उससे भी बदतर तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ करे। तो प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जिनके माँ बाप हैं उनकी कदर करिए, उनकी जितनी हो सके सेवा करिए, क्योंकि माँ बाप वाहिद एक ऐसा तोहफ़ा है ऊपर वाले की तरफ से कि जो ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं मिलता। जब तक उनका साया तुम्हारे सर पे रहता है तुम खुशनसीब हो। जिस दिन वो छोड़कर चले जाते हैं ना, उनके जाने के बाद एहसास होता है माँ बाप क्या चीज़ होती है। इतनी अजीम, इतनी ख़ास चीज़ ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं मिलती मेरे दोस्तों। इसलिए उनकी ऐसे बेकदरी मत करो। बस आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।